Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is जमशेद अली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लर्न विद जमशेद अली। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इंशाल्लाह। आज हम और कुछ फार्मूले जो है ना सीखेंगे, तीन चार पाँच फार्मूले हम मज़ीद सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक्सेल को मैं खोल देता हूँ और इसमें पहले से मैं कुछ एंट्रीज़ की है। काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट एफ और सम एफ का फार्मूला हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम काउंट का फार्मूला सीखेंगे। काउंट का फार्मूला जैसे कि आपको पता है कि काउंट करते हैं इज इक्वल टू काउंट हम लिखेंगे, ब्रैकेट को शुरू करते हैं और सारे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो जितनी वैल्यूज़ हमने एंटर की है न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इसका जो है ना नंबर हमें दिखा देगा। न्यूमेरिक वैल्यू जो जिन सेलों में हमने एंटर की है इनका रिजल्ट हमें दिखाएगा कि 5 सेलों में, ये 5 सेलों में हमने एंट्री की है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ का एंट्री की है। मैं बार बार न्यूमेरिक का नाम ले रहा हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू। काउंट ए क्या काम करता है, ये न्यूमेरिक प्लस कैरेक्टर दोनों का रिजल्ट निकालता है। ये काउंट ए में लिख देता हूँ और ये सारों को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो ये चूँकि न्यूमेरिक वैल्यू है, ये चूँकि इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, जब मैं इसको क्लोज करके एंटर प्रेस कर देता हूँ इसका रिजल्ट भी 5 आएगा, क्योंकि इसमें कोई अल्फ़ाबेटिक वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू है सारी। तो ये 5। अगर मैं इसमें कोई चेंजेस कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर U4 जो वैल्यूज़ है इसको मैं 24 के बजाय A कर देता हूँ, तो ये जो है ना 5 रह जाएगा और ये 4 आ जाएगा, इसका रिजल्ट 4 आ जाएगा। काउंट ए का मतलब ये है, ये काउंट का रिजल्ट जो है ना 4 आया, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू 4 है। और काउंट ए का रिजल्ट जो है ना ये 5 आ गया, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट को भी काउंट कर देता है, न्यूमेरिक भी। काउंट ब्लैंक क्या करता है, काउंट ब्लैंक जो है ना खाली जो जितनी भी खाली सेल हैं उनको काउंट कर देता है। काउंट ब्लैंक मैंने लिख दिया, सारे सेल को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसके साथ ये खाली सेल जो एफ सेल है इसको भी मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं इसको क्लोज करके एंटर दबा देता हूँ। तो ये जो है ना खाली सेल सिर्फ 1 मैंने सेलेक्ट किया है तो 1 आ गया। तो काउंट ब्लैंक में क्या होता है, जो खाली सेल हमने मिसाल के तौर पर एंटर की है कहाँ पे भी, तो हमें काउंट करके दे देता है। काउंट एप क्या करता है, काउंट एप जो है ना कंडीशन के बेस पर काउंट कर देता है। मिसाल के तौर पर कोई कंडीशन अगर ट्रू हो तो फिर ये जो है ना इसके साथ काउंटिंग करेगा। मिसाल के तौर पर मैं ऐसा काउंट करता हूँ कि अगर ग्रेटर देन 25 हो या ग्रेटर देन 50 तो इसको काउंट करे, अदरवाइज काउंट ना करे। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिख देता हूँ 44, तो ये इसका रिजल्ट तो ये आ गया। इसकी वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ, 55 कर दिया, 62 कर दिया, ठीक है जना। अब यहाँ पर मैं ए एस और ये ए जो है ना ये मैं डाल देता हूँ, ये एस ए ये मैंने डाल दिया। अब इज इक्वल टू काउंट एपो, अगर कंडीशन क्या है, यहाँ से तक काउंट करे लेकिन कामा लगाना, यहाँ पर हमने रेंज सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाना है। जहाँ पर भी का एप कंडीशन आ जाता है तो इसके सामने कामा लगाना है और डबल कोट में उसका रिजल्ट देना है। अगर इसमें ग्रेटर देन 50 हो, कोई वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो तो उसको काउंट करे, अदरवाइज काउंट ना करे, ग्रेटर देन और 50 हो। तो अब इसका रिजल्ट जो है ना 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 वैल्यूज ऐसे है जो 50 से ऊपर है, 62, 55 और 54। इसका रिजल्ट जो है ना ये आ गया। अब सम एप क्या करता है, सम एप कंडीशन बेस पर सम कर देते हैं। जिस तरह हम आम सम में क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यूज हमने लगाए हैं उसका सम निकाल देता है। इज इक्वल टू सम हम लिख देते हैं, रेंज को सेलेक्ट कर देते हैं, तो जितनी भी रेंज हम सेलेक्ट कर देते हैं इनमें जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज का सम निकाल देता है। ये सारे रेंज को मैंने सेलेक्ट कर दिया तो इसका सम निकाल दिया। अब सम एप क्या करता है, कंडीशन को अगर कंडीशन ट्रू हो तो इसके बाद सम करे वरना ना करे। इज इक्वल टू हम इस सम एप में हम क्या कर देते हैं, इज इक्वल टू लिख देते हैं, सम एप लिख देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं और रेंज को सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम कामा लगा देते हैं और कामे के बाद जो है ना हम कंडीशन दे देते हैं। इन्वर्टेड कामास के अंदर हम क्या करते हैं, अगर ग्रेटर देन 50 हो, अगर 50 से वैल्यू बड़ा हो तो इसका सम निकाले, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करे। तो जितनी भी वैल्यूज 50 से ग्रेटर है, 62 है, 55 है, 54 है, इसका सम हमें निकाल करके दे देगा। और जो कम वैल्यूज है इसका सम जो है ना ये काउंट में नहीं आ जाएगा, सम जो है ना नहीं निकालेगा, सम में नहीं, सम नहीं करेगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ
और एंटर दबा देता हूँ तो 177 जो इसका रिज़ल्ट आ गया। अब इसकी वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो 62 वैल्यू है इसको मैं चेंज करके 88 कर देता हूँ, तो ये सम जो है ना ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अगर मैं 43 को 33 कर देता हूँ तो इसके सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये 50 से कम है, ये कंडीशन से बाहर है, सम में नहीं आया। अब मैं फार्मूले को एडिट कर देता हूँ और कंडीशन को मैं चेंज करके लेस देन 50 कर देता हूँ। जो लेस देन 50 वैल्यू है 42 और 33 को उन्होंने सम कर दिया, 77 उसका रिज़ल्ट जो है ना निकाल दिया। तो ये थी कुछ फार्मूलाज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।